हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जिसकी चर्चा अभी एम्स ने भी की कि तीसरी लहर अगर आएगी इंडिया में तो वो डेल्टा प्लस वेव की वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही आएगी। एग्जैक्टली ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या? तो इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा वेरिएंट क्या है और ये वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएंट्स का मतलब होता है कि हर एक म्यूटेशन के बाद कोई भी चीज अगर इवॉल्व करती है, अपने चीजों से प्रगतिशील होती है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएंट्स। तो कोरोना अभी डेल्टा वेरिएंट्स पे चल रहा है। उसका एक वुहान वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी आ चुका है हाल ही में। भारत में इसके अभी 22 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से महाराष्ट्र में ही 19 से 18 केस थे। अब एम्स ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर ये बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। वहीं कई सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में, वो बहुत चिंता में आ चुके हैं इस चीज को लेकर के। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट एग्जैक्टली क्या है, और इससे पहले बात करूंगा कि डेल्टा वेरिएंट क्या है। तो इंडिया में एक नया वेरिएंट पाया गया था पिछली बार, जो सेकेंड वेव आई है उसमें जो वेरिएंट था उसे डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। इंडिया से होते हुए ये वेरिएंट इंग्लैंड में फैला, देन यूएसए में, एंड फिलहाल तो वर्ल्ड में फैल चुका है डेल्टा वेरिएंट। उसी क्रम में क्या होता है कि ये एक अपने आप को इवॉल्व करता है, म्यूटेट करता है, और म्यूटेट करने के बाद K417 से म्यूटेट करके अपना एक नया वेरिएंट बनाता है, जिसे हम आज डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है AY01। अब बात करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले अपीयर कहाँ हुआ। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि डेल्टा वेरिएंट जो है यहां से ट्रेवल करके इंग्लैंड गया एंड यूरोप गया, यूके गया। तो वहां पे क्या होता है कि 2 कॉम्बिनेशन बनती है, जिसका मतलब K417 एंड डेल्टा वेरिएंट कॉम्बाइन करते हैं एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट बनता है। तो इसका ओरिजिन हमको सबसे पहले दिखा यूरोप में। अब डेल्टा वेरिएंट इंडिया में 22 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और इसे थर्ड वेव के लिए माना जाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कुछ फीचर्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिस्कस करते हैं डेल्टा वेरिएंट था क्या, क्यों इतना लॉस हुआ। डेल्टा वेरिएंट जो है सीवियर डिजीज कॉज करती है। एक लैंसेंट कंपनी है, फार्मेसी वाले जानते होंगे, लैंसेंट कंपनी ने रिसर्च की स्कॉटलैंड में, तो उन्हें मिला कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो अल्फा वेरिएंट जो सबसे पहला वेरिएंट था उससे दुगनी तेजी से ट्रांसफर भी होता है और इफेक्ट भी करता है, लोगों को मतलब बीमार कर देता है। बात करते हैं कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट कितने तेजी से फैला करता था और क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट उसी स्पीड से फैलेगा। डेल्टा वेरिएंट जो है वो 60% ज्यादा अल्फा वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसफरेबल था या ट्रांसमिसेबल था और बेसिकली फैलता था बहुत ज्यादा जल्दी। वहीं अगर मैं बात करूं डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो अभी आई है, वो 90 से 80% अल्फा वेरिएंट से ज्यादा जल्दी फैलेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ समांतर है डेल्टा वेरिएंट्स के साथ। सबसे पहली बात, इन दोनों में आरबीडी दिखता है। आरबीडी क्या होता है? रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बेसिकली किसी भी सेल के अंदर वायरस को जाने में हेल्प करता है। हमारे सेल्स पे ACE2 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके कारण वायरस हमारे सेल्स को भेद पाता है या उसके अंदर जा पाता है और वहां जाके बैठता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है और सेल को खत्म कर देता है। तो इसके बाद दूसरी चीज, जो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये अभी भी यंगर एज ग्रुप को टारगेट करेंगे। जैसे कि पिछली बार था, सबसे पहले वेरिएंट को याद कीजिए, वहां पे क्या हुआ था कि बूढ़े लोगों के ऊपर ज्यादा खतरा था, बट इस बार 50 से कम उम्र के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के ऊपर वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, जो मेन क्वेश्चन था। तो वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया में जो अवेलेबल है वो है। इसका आंसर मैं ये बोलूंगा कि चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से जो ये अपने आप को म्यूटेट करते जा रहा है तो हमारे वैक्सीन कारगर नहीं रहेंगे। वैसे भी अभी कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो 60% उसका इफेक्टिवनेस होता है नॉर्मल डेल्टा वेरिएंट के ऊपर, बट डेल्टा प्लस के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि हमें किसी नई वैक्सीन की भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जानकारी नहीं है तो हम अवेलेबल जानकारी से कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा, कैसा रहेगा।
22 केसेस आए हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इंडिया में 22 केसेस मिले हैं तो लोगों के अंदर डर बैठ चुका है कि एग्जैक्टली डेल्टा प्लस वेरिएंट से कितना खतरा है, कितना बचना है। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं हो सकता है कि उनको भी फिर से हो जाए, क्योंकि इसमें देखा गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट में कि ये री इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जिनको कोविड हो चुका है उनमें फिर से हो जाना, ये इसमें देखा गया है, ये हो रहा है। तो मे भी हो सकता है कि हमें नए वैक्सीन की जरूरत पड़ जाए। एग्जैक्टली तो अभी नहीं पता, वो तो समय आने पता चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट या एम्स रिसर्च में लगी हुई है। जैसी कोई नई जानकारी मिलेगी मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। मैंने एक और वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी, जिसका नाम था मंकी पॉक्स, एक ऐसा वायरस जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। उसको वीडियो को देखिए और समझिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें जो है हमसे छुपाती है। मंकी पॉक्स वायरस यूके में अभी कहर ढा रहा है और हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे इंडिया में भी आ जाए, तो हमारे पास दोहरी मार का खतरा भी है। तो इस वीडियो को अगर पसंद किया हो आपने तो इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे उस वीडियो को भी जाके देखिए। अगर आपको मेडिकल साइंस में या फिर मेडिकल की चीजों में किसी भी डिजीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। जब डेल्टा प्लस वेरिएंट्स या फिर वेरिएंट्स जब डेल्टा प्लस वेरिएंट्स या डेल्टा वेरिएंट्स हमारे बॉडी में आते हैं तब सेल के ऊपर अटैक होता है। सेल के ऊपर अटैक होने से ये अंदर कैसे जाते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जहां से ये अंदर